मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, MSG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं BA पार्ट फर्स्ट और MA प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारत की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताना चाहती हूँ। प्राचीन भारतीय परंपरा में इतिहास को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। वैदिक काल से इतिहास लेखन की परंपरा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय के साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य। आज मैं आपको जो धार्मिक साहित्य है उसके बारे में बताऊंगी। प्राचीन भारतीय धार्मिक साहित्य की रचना में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सूचनाएं हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान करती हैं। ये जो धार्मिक साहित्य है इसमें सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य है और ब्राह्मण साहित्य में वेद हैं। ये ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये जो चारों वेद हैं इनसे हमें आर्यों के प्रारंभिक भौगोलिक परिवेश, उनके आंतरिक संघर्ष, उदयमान राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक गतिविधियाँ, गुण कर्म के आधार पर रची गई सामाजिक व्यवस्था, लौकिक सुख की अवृद्धि की भावना से प्रेरित उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से मिलने वाली प्रचुर सूचनाएं एक स्वतंत्र युग की द्योतक है जिसे हम ऋग्वैदिक युग या पूर्व वैदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद में देवताओं की स्तुति में लिखे गए मंत्रों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में आर्य द्वारा किए जाने वाले विविध यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद से मिलने वाली जानकारी बहुआयामी है। नेक्स्ट है ब्राह्मण। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय कौशिकी, सामवेद का ब्राह्मण पंचविश तथा जैमिनी है और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तरीय तथा अथर्ववेद का गौपद है। ब्राह्मण ग्रंथों में विशद व्याख्या के अंतराल में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक जीवन के अनेक तथ्य छिपे हुए मिलते हैं। परीक्षित के बाद और बिम्सार के पूर्व के राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों से ही प्राप्त होती है। आरण्यक। आरण्यक ग्रंथों में याज्ञिक अनुष्ठान की मानसिक एवं आंतरिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार के अपेक्षाकृत रहस्यात्मक ग्रंथों को परंपरा के अनुसार अरण्य में, वन में ही पढ़ा जाना समझना चाहिए, अतः इन्हें आरण्यक कहा गया है। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञवाद एवं उपनिषदों के आध्यात्मिक चिंतन के दोनों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐत्रेय आरण्यक एवं तैत्तरीय आरण्यक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उपनिषद। उपनिषद भारत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनमोल धरोहर हैं। उपनिषदों में प्रतिपादित एकत्ववादी तत्व का सिद्धांत आर्यों के चिंतन की सर्वोच्च उपलब्धि है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो काफ़ी है, लेकिन 13 उपनिषदों को प्रमुख माना गया है। उपनिषद का अर्थ है उप प्लस निश। उप का अर्थ समीप और निश का अर्थ है बैठना। नेक्स्ट है सूत्र साहित्य। सूत्र ग्रंथों के माध्यम से शास्त्राओं ने मनुष्य के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया। सूत्र ग्रंथों में कल्पसूत्र है जो 3 भागों में संगठित है। इनमें सतसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र प्रमुख हैं।
वेदांग वैदिक ग्रंथों में अंतर्निहित ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के स्वतंत्र एवं व्यवस्थित अध्ययन का प्रथम प्रयास वेदांगों में किया गया है। ये 6 हैं, जिनमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष प्रमुख हैं। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, जिन्हें मनुष्यों के व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन को धार्मिक संदर्भ के माध्यम से नियमबद्ध एवं शास्त्रबद्ध करने का प्रयास किया गया है। ये जो स्मृतियाँ हैं, इनमें सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति प्रमुख हैं, जो हमें उस समय के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। महाकाव्य रामायण और महाभारत में भारत के सांस्कृतिक इतिहास की विपुल सामग्री है। वेद व्यास ने महाभारत के संदर्भ में कहा है कि इसमें धर्मशास्त्र है, महान अर्थशास्त्र है, मोक्ष शास्त्र भी है। जो इसमें है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं पाया जाता है। पुराण, महाकाव्यों के साथ पुराणों का उल्लेख करना आवश्यक है। शायद रचना क्रम में ये अपने मुख्य भागों में महाकाव्यों के समकालीन है, किंतु विषय की दृष्टि से भारतीय इतिहास के आदिकाल से लेकर के गुप्त काल तक की सामग्री इसमें संग्रहित है। मुख्य पुराण 18 हैं। इनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, विष्णु, वायु, भागवत और मत्स्य संभवतः प्राचीन पुराण हैं। शेष बात की रचना है और इनके जो 5 लक्षण हैं, सर्ग, प्रसर्ग, वंश, मनवंतर, मनु और वंशानुचरित, ये हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।